थैंक यू, आपने मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म पे आने का। और ऐसे ही आप तरक्की करें और लोगों को आप अपने चैनल पे लाएं ताकि युवा पीढ़ी इसको देख के आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक कि लोग हमारे बारे में पूछते थे तो लोग बोलते कि अरे उसके चक्कर में मत पड़ना। जी जी जी, उसके चक्कर में अपने तो बर्बाद हुआ है, दूसरे को भी बर्बाद करता है। ऐसे बहुत लोगों ने प्लान दिखाने के चक्कर में मेरे को लड़की दिखा। तकलीफ मैंने दिया है किसी को तो अपनी माता जी को मैंने दिया है। हमको गाली दिया और खूब मतलब रोया भी, ताकि हमारे कोख में ऐसा नलायक लड़का निकल गया कि ना एक ठन्नी देता है ना कुछ देता है, लेकिन एक चीज़ देता है सिर्फ कर्जा। कैमूर जिला की सबसे महंगी गाड़ी मैं लेके चलता हूँ क्योंकि मैं जिद्दी इंसान मैं पहले से था। आज भी मैंने इसलिए लिया कि कोई भी नेटवर्कर, पहले लोग पूछते थे कि क्या किए, अब ये कोई खड़ा होकर बोलेगा कि भाई पैसा। तो एक ही डायलॉग था कि जितेंद्र के सामने घी का गगरी ढरकत रही, वो अपने काम करेगा। कुछ कितनों गाली 6 करोड़पति हैं और मैं आज कार से नहीं, आज 100 से ज़्यादा लोग मेरे टीम में कार से चलने वाले मतलब आज मेरे टीम में 6 से ज़्यादा लग्जरियस गाड़ियां हैं। लग्जरियस मीन्स 50 लाख से ज़्यादा हैं। 3 से 5 साल अगर आप कहीं भी लगाते हैं जहां पे प्रोडक्ट, पे आउट, सिस्टम, अपलाइन और आप, ये 5 चीज मिल जाए, 3 से 5 साल मैं तो बोलता हूँ लिखित में गारंटी देने के लिए तैयार हूँ कि भैया करोड़पति। गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत जबरदस्त और एक गरीब फैमिली के रहते हुए और बहुत ही संघर्ष किए ये हैं जितेंद्र मौर्य। आप जानते हैं इनका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, जहाँ से लोग, बहुत सारे लोग सपने लेके आते हैं। यूपी बिहार से लोग लेके दिल्ली बॉम्बे कहाँ कहाँ जाके काम करते हैं और बहुत मेहनत करते करते और आज तक कोई काम नहीं किए। केवल एक नशा इनका था, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो करेंगे। और दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के चक्कर में बहुत सारे इनके पास कर्जे हो चुके थे, शादी, बच्चे, सब कुछ हो चुका है, लेकिन कर्जे बहुत हो चुके थे। लेकिन एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग को मिला और आज उस डायरेक्ट सेलिंग से जहां उम्मीद भी नहीं थी इन सर का, आज उससे कई गुना पैसे कमा रहे हैं और बहुत सारे इनका जो सपना था, ड्रीम था, सब कुछ पा चुके हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। दोस्तों नमस्कार, माय नेम जितेंद्र कुमार मौर्य। मैं बेसिकली कैमूर ज़िले के एक छोटा सा गांव पड़ता है मटियारी में, प्रॉपर वहीं से रहने वाला हूं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में मैं 2005 से मैं आया हूं सर। 2005 से मैं हूं। और सपने तो हर युवा के होते हैं सर, और हमारे भी सपने थे कि हमें लाखों रुपया कमाना है, लेकिन ये नौकरी से पॉसिबल नहीं समझ में आया। तो मैं बिजनेस में ट्राई कर रहा था और उसी ट्राई के दौरान हमको डायरेक्ट सेलिंग को देखने का मौका मिला। तो यहाँ पे जो कंपाउंडिंग रिजल्ट की बात है, तो वहाँ पे जो डाटा बनाया जाता है, जैसा आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कि नेटवर्कर के पास में बैठिए तो आपको 15-20 मिनट में करोड़पति लोग बना देते हैं, रातों रात करोड़पति बना देते हैं। तो वो सच था कि हमको भी वो बनाया गया, लेकिन मैंने उस ट्रस्ट किया कि अगर वो जैसे ताजमहल बनाने में किसी की सोच बनी होगी तो 1 आध घंटे में वो सोच बनी होगी, लेकिन ताजमहल बनाने में कई साल लगे थे। उसी तरीके से मैंने भी सोचा कि अगर आज वो अजूबा बन सकता है तो जितेंद्र मौर्य भी अपने जीवन में अजूबा बना सकता है। इसलिए मैंने ट्रस्ट किया सर, और आज 17 साल से ऊपर हो गए सर। 17 साल डायरेक्ट सेलिंग में बिता दिए हैं। जी सर। और मैं ओनली फुल टाइमर, मैंने कभी इस व्यवसाय को मैंने पार्ट टाइम किया ही नहीं। पार्ट टाइम एकदम नहीं किया। और मैं लोगों को भी बोलता हूँ भाई चांस मत देखो, क्योंकि चांस हमेशा लक बाई चांस नहीं होता है, क्योंकि आप जीत भी जाएं तो हारना तय होता है। अगर आप कैरियर लगा के करते हैं तो जीतना तय होता है 100%। सर, बहुत सारे आपके बारे में हम लोग सुने थे, जैसे कि आप मीटिंग में जब शुरुआत किए थे तो आपके गांव वाले, घर वाले बहुत बोलते थे फंसाने वाला काम कर रहा है, जोड़ने वाला काम कर रहा है, ये बहुत निकल्ला है, इससे दूर रहना, ये किसी को फंसा सकता है। ऐसा भी क्या सर? ये बहुत ज़्यादा सुने थे। यहाँ तक कि लोग हमारे बारे में पूछते थे तो लोग बोलते कि अरे उसके चक्कर में मत पड़ना। जी जी जी, उसके चक्कर में अपने तो बर्बाद हुआ है, दूसरे को भी बर्बाद करता है। ऐसे बहुत बार हुआ। और इवन वहाँ छोड़ दीजिए, जब हम लोग यहाँ सक्सेस होने लगे तो भी लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा। सक्सेस होने के बाद भी नहीं छोड़ा। आज भी लोग नहीं छोड़ते हैं। आज भी हाँ, शब्द अलग हैं, लेकिन पीछे से पुशअप करना नहीं छोड़े। जैसे मैंने पहली बार मैंने अपने सपनों की गाड़ी खरीदी थी। जी, कौन सी सर? i20 मैंने खरीदा। अच्छा। तो और उससे पहले मैंने एक बाइक लिया था, उसके बारे में मैं बताऊं, 24 महीने की EMI में 12 बार EMI बाउंस हुई थी सर। 12 बार बाउंस हुई थी। बाप रे।
तो बार बार परेशानियां तो हम लोगों ने बहुत झेले हैं सर। अगर इस व्यवसाय से मैं पहले की अगर ज़िंदगी की मैं बात करूं तो 12 साल अपने घर का, समाज का और उस एरिया का सबसे कोई फेलवर इंसान था तो वो मैं था। सर ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोग हमारे कमेंट करते थे इसे डायरेक्ट सेलिंग में कि जितेंद्र मौर्य एक ऐसे इंसान है कि एक कंपनी किए, फिर दूसरा कंपनी किए, फिर तीसरे कंपनी में आए। तो सर आखिर उसी आदमी के पास जाते थे कि आपके पास आदमी बहुत सारे लिस्ट थे, ये कैसे आप किए? देखिए सर, लोगों की कमी नहीं है। अगर आप ईमानदारी से अगर आप काम किए रहेंगे किसी के साथ में, तो आपको, अगर किसी के साथ में धोखाधड़ी नहीं किए हैं, झूठ नहीं बोले हैं मार्केट में, क्योंकि सर मैं कैरियर लगाया था, मैं तुक्का खेलने नहीं आया था शायद मैं अमीर बन जाऊं। मैंने ईमानदारी से काम किया था, तो मैं हर बार मैं उन लोगों के पास में गया, लेकिन शुरुआती में लोग एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन स्ट्रगल बढ़ा, मैंने बाहर में काम किया। जब थोड़ी थोड़ी अचीवमेंट बढ़ना शुरू हुई, तब लोग, जो हमारे पुराने लोग थे, वो सारे लोग आए। अच्छा, आज हमें फक्र होता है कि हमारे जितने भी पुराने साथी हैं सारे लोग मेरे साथ में हैं। सर कुछ कहना चाह रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग के लोग ये कह रहे थे कि एक बार 5 साल 6 साल 10 साल आपने किसी कंपनी में दिया, फिर उसके बाद अपने लोगों के ही बीच में गए थे, फिर नीड हो गई पूरी लिस्ट, फिर उसके बाद कैसे आपकी हिम्मत हुई? सर देखिए, इस प्रोफेशन की जो हमने नीड समझा था कि इस प्रोफेशन की नीड है लोग, और हमारे भारत में, और ये कह सकते हैं कि बिहार यूपी में सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग हैं। बेरोजगार लोग हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। तो इसलिए हमें लगा भैया 10-20 हज़ार के लिए अगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जा सकते हैं तो भरोसा चाहिए। एक मुखिया, या हम लोग के यहाँ मुखिया बोला जाता है, यहाँ क्या प्रधान जी बोला जाता है। जो व्यक्ति कुछ नहीं समझता है, सिर्फ ये बोलता है कि मेरे को भी प्रधानी का चुनाव लड़ना है, अगर उसको वोट देने वाले तैयार हो सकते हैं, अगर मैं हौसला दिखाऊं कि भैया आप तू साथ चल, अगर मेरा सपना पूरा होगा तेरा भी पूरा होगा, तो बहुत सारे लोग मिले। तो ऐसे बाहर में बहुत सारे लोग हैं सर। अगर ईमानदारी से, अगर सच्ची निष्ठा से अगर मार्केट में आप जाएं तो आपको लोग मिलेंगे। अजनबी लोग, जी हाँ, फ्रॉडगिरी बतियाएंगे सर, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपको समझ जाएंगे कि आप गलत हैं और छोड़ देंगे आपके साथ। मतलब कि आप जब बिजनेस पर धराशायी हो गया था, छोड़ दिए थे, जब दूसरी कंपनी आपको मिली तो? मैंने छोड़ा ही नहीं ना, लगातार मैं चलते रहा। अच्छा, चलते रहे आप? मैंने कभी डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ा ही नहीं। अच्छा। तो सर ऐसा कभी माहौल तो आया होगा कि पहले जिसको ज्वाइन कराए थे और उसको जब ये बिजनेस दिखाने गए तो वो ऐसा नहीं बोला कि एक कंपनी लेके आए थे, ठग के चले? उन्होंने बोला तो हमने ठगा क्या? जो पैसा दिए थे उसके बदले मैंने सामान दिया। जी। हाँ, हम बिजनेस करने चले हैं, तो अगर हम परचून की दुकान करते हैं सर, अगर नहीं चलता है तो हम रेडीमेड का चलाते हैं, मिक्स करते हैं उसमें। हम जिस व्यवसाय में ट्रेडिशनल में कूदे हैं, तो ना हम पहली कंपनी में गए तो ना ही उस प्रोफेशन के बारे में जानते थे, अपलाइन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, डाउनलाइन क्या होती है, नहीं पता था। जबरदस्ती से हम लोग आए हैं, कोई शौक से तो आया नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में। नहीं सर, कोई शौक। तो इसी तरीके से हमने यह किया। लोगों ने बोला भैया, शब्द तो अच्छे हर जगह मिल जाते हैं। बोलते हैं लोग कि भाई भट्ठा से अगर घाटा लगता है तो भरसाएं झोंकने से पूरा नहीं होगा। वो दिल पे मैंने भी माना था जी कि अगर ये इंडस्ट्री हमको बदनाम की है तो यहीं से मेरा नाम भी बनेगा, और यहीं से कर्जा हुआ है तो यहीं से उसको भरपाई भी हम करेंगे। ये सोच के साथ मैं हमेशा निष्ठा के साथ काम किया सर। कभी हमने बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जैसे कि आप जब फील्ड में जाते थे तो ताना कसी कहते थे कि एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में आ रहे, तो ये मतलब दिल को कैसा लगता था उस टाइम आपको कि करें कि ना करें? फिर ऐसा कभी माहौल नहीं हुआ कि अरे मैं 7 साल 10 साल बिता दिया हूँ, अब मेरा परिवार बैक जा रहा है, और मेरी शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, और बहुत सारी जिम्मेदारी भी आपके पास है, फिर उस टाइम भी आपने इस बिजनेस को नहीं छोड़ा? उस टाइम क्या सोचते? देखिए सर, एक चीज़ मैंने ठाना था, मैं किसान परिवार में हूँ जी, और ऊपर वाले की दया से, हम लोगों के गार्जियन की वजह से उतनी संपत्ति है, अगर मैं चाहूँ तो किसानी करके उतना मैं कमा सकता हूँ, पेट भर सकता हूँ। मेरा जिद था कि अपने समाज में जो लोग जी रहे हैं उनसे बेहतर मैं जीऊँ, इसलिए मैं कर रहा था, ताकि भाई लाखों रुपया मेरे माइंड में, भाई हर किसी के माइंड में उस समय 2005-06 में चलता है, भाई लाखों रुपया कमाने वाला बहुत अच्छा जिंदगी जीता है। तो उसलिए मैं लाखों रुपया महीना कमाना चाहता था। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते थे, जितेंद्र ये चक्कर में क्या पड़े हो? हमने बोलता था कि सर मैं चक्कर में नहीं पड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं लाखों रुपया महीना कमाऊँ। अगर तेरे पास में कुछ हो कि जहाँ से लाख रुपया कमाया जा सकता है तो मेरे को एडवाइस दे, मैं ये काम छोड़ दूंगा, तेरे साथ चलूंगा। जी।
उनका जुबान बंद होता था। मेरे को पता था वो पीछे गाली ही देते थे, लेकिन उनका गाली हमारे कानों तक नहीं आती थी, क्योंकि मेरा लक्ष्य था कि लाख रुपए मैं महीना कमाऊं, और उससे जो मेरे ज़िंदगी में दर्द थे वो मैं अपने परिवार में नहीं देना चाहता था। सर ये कहना चाह रहे थे कि आप जब ये शादी आपकी हुई थी तो उस टाइम तो उतना सक्सेसफुल नहीं थे आप। अब शादी की अगर आपने बात उठा रहे हैं सर, तो हर डायरेक्ट सेलिंग के लोग कहते हैं कि जब भी शादी करूंगा तो अपनी 4 व्हीलर में, कार में करूंगा। मेरा भी सपना था। तो सर जब आप शादी हुई थी तो उस टाइम क्या सोचे थे यार? सर मेरा भी सपना था कि मैं कार लूँगा तभी शादी करूँगा, लेकिन हमारे घर में हमारी बहन थी, हमसे छोटी थी। जब उसकी शादी हो गई तो वो रिलेशन वाले हमारे पीछे पड़ गए। हर किसी के रिलेशन में होता है कि बड़ा अगर भाई है, अगर बहन की शादी होती है तो उसकी जो होनी चाहिए। जी जी। लोगों ने प्लान दिखाने के चक्कर में मेरे को लड़की दिखा दिए। अच्छा, प्लान दिखाने के चक्कर में? मैं कोई प्रिपरेशन नहीं था, वहां जाके पता चला कि मैं लड़की दिखाने के लिए लोग मेरे को बुलाए थे, प्लान दिखाने नहीं। जब हो गया तो जान ही रहे हैं, आज भी हमारे समाज में गार्जियन का और रिलेशनशिप का दबाव होता है। तो मर्जी से नहीं, मजबूरी से शादी करनी पड़ी थी सर, और वो कर्जा लेके ही शादी हुई थी। अच्छा अच्छा। सर ये कह रहे थे कि जैसे कि जब आप सक्सेसफुल, जब आपकी वाइफ आई होंगी तो उनको जब पता होगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग है, घूमने वाला काम है, रात भर इधर 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो कभी बुरा नहीं मानती थी? बुरा क्या, मतलब ये कह सकते हैं कि सिर्फ छूटा छुट्टी नहीं हुआ है, सब कुछ हुआ है। क्योंकि सर डायरेक्ट सेलिंग जो लोग करते हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन कहीं मीटिंग जाना, कहीं सेमिनार है, तो जो परिवार अपना फैमिली होता है वो तो पता है, लेकिन जो नया व्यक्ति आया रहता है उसको पता नहीं रहता है। तो नहीं, उन्होंने कोऑपरेट करती थी जब मैं उनको कन्विंस करता था। जी जी। और मैं अपने जिद पे अड़ा रहता था कि भैया कुछ भी करेंगे, मैं 1 रुपया कमाऊंगा उसी में तेरे को संतुष्ट रहना पड़ेगा। मैं लाखों कमाऊंगा, तुम्हारा ही शौक पूरा करूंगा। मैं इतना पागल नहीं हूं कि इतना मेहनत कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं। जी जी। तो मैं कन्विंस करता था, मानती थी, लेकिन जो घर की जो लड़ाई झगड़े होते थे तो थोड़ा सा काफ़ी परेशान वो भी होती थी। तो वो परेशान होती थी तो परेशान सीधी सी बात अपने को करती थी, लेकिन हमारे को कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैं ज़्यादा बातें सुनता ही नहीं था किसी का। अच्छा अच्छा। एक चीज़ें तो मैंने मान लिया था। सर अब सक्सेस मिला तो मैडम क्या कहती हैं? मैडम क्या, हर कोई खुश है। आज जो लोग हमसे दूर भागते थे, अपना नाम बनाने के लिए मेरा नाम लेके, मेरा फोटो दिखा के अपना सम्मान बना रहे हैं। जी सर। आज वो दिन आ चुका सर है। बहुत सारे लोग, हमने कभी आपको देखा है कि आपको लोग घेर लेते हैं, सेल्फी उल्फी लेते हैं, माला वाला पहनाते हैं, स्टेज पे लेते हैं, उस टाइम आपको कैसा महसूस लगता है कि अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग अगर घर वालों के चक्कर में छोड़ दिया होता, रिलेशन के चक्कर में छोड़ दिया होता, तो ये सम्मान नहीं मिलता? ये ऐसा फील होता है कि नहीं सर? देखिए, वो तो हम लोगों को बहुत छोटा चीज़ लगता है। वो सम्मान, वो इतना हम लोगों ने दर्द झेला है, और आज वो सब छोटा लगता है, इसलिए कि आज भी मेरा मकसद है कि जैसे आज मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। जी सर। हाँ, लोगों का प्यार है, लोग सेल्फी खींच रहे हैं या लोग फूल मालाएं दे रहे हैं, उनका स्नेह है, लेकिन आज भी उसका बहुत बड़ा ललक नहीं है, क्योंकि आज हम लोग बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। जी सर। आज आप लोगों के सहयोग से आज 4 करोड़ से ज़्यादा की अर्निंग मैंने किया है। 4 करोड़ रुपए? जी। आज मैंने बहुत शानदार अभी घर में गांव पे घर बनाया है। अच्छा, गांव पे घर बनाया है? घर भी बनाया है, 70 से 80 लाख रुपए लगाया। मैं जब पहली गाड़ी मैंने खरीदा था तो लोग जब बोलने लगे कि ये तो लोन पे आई है, खिंच जाएगी। जब 2-4-6 महीने में नहीं गई, फिर थोड़ा सा बढ़ा काम, तो माता जी हमसे पूछी कि अच्छा बताओ, लोग पूछते तुम्हारा बड़ा लड़का क्या करता है, तो हम क्या बताएं कि जोड़ने वाला या दवाई बेचने वाला। हमने बोला कि अब इनको हम क्या बताएं, हम समझा नहीं पाए थे, लेकिन आज वही माता जी कहती हैं कि लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि अब काम का डिफिनेशन नहीं, लोग सक्सेस का डिफिनेशन देख लिए हैं, और आज बहुत खुश हैं। अब माता पिता का आदमी वो खुशी हम लोग जुबान से बयान नहीं कर सकते। जी सर। आज वो खुशी आज उनको मिलती है। आज जो कहती हैं, पहले प्रायोरिटी मैं उनको देता हूँ, उनके कहे अनुसार हर वो काम मैं करता हूँ ताकि वो उनको खुशी मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मैंने दिया है किसी को तो अपनी माता जी को मैंने दिया है। क्योंकि हर माँ बाप का ख्वाहिश होता है कि हमारा लड़का हमारे कहे अनुसार कुछ अच्छा करे, लेकिन उन्होंने खूब हमको गाली दिया और खूब मतलब रोया भी, ताकि हमारे कोख में ऐसा नलायक लड़का निकल गया कि ना एक ठन्नी देता है ना कुछ देता है, लेकिन एक चीज़ देता है, सिर्फ कर्जा देता है। क्योंकि कर्जे वाले बहुत हमारे दरवाजे पे आते थे पहले,
जी और भाई ससुराल में तो मैं जाता ही नहीं था, क्योंकि समझाते लोग, इसलिए हमने जाता ही नहीं था। और आज भी मैं नहीं ससुराल में जाता हूँ, क्योंकि आज भी जो अपनी सोच है, जो विचार है, वो हमारे अपलाइन और हमारे बिजनेस में मिलते हैं, बाहर में नहीं मिलते हैं। तो आज भी बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी हम बाहर में नहीं रखते जी सर। इसके वजह से, क्योंकि पॉजिटिव थिंग जो मिलती है वो हमारे व्यवसाय में मिलती है, इसके अलावा नहीं मिलती। सर ये जो गाड़ी आप लिए हैं, कौन सी गाड़ी लिए हैं? अभी मैं वोल्वो XC60 मैंने लिया है, 72 लाख की गाड़ी मैंने लिया सर। 72 लाख की? अपने कैमूर जिला की सबसे महंगी गाड़ी मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं जिद्दी इंसान मैं पहले से था। आज भी मैंने इसलिए लिया कि कोई भी नेटवर्कर, पहले लोग पूछते थे कि क्या किए, अब ये कोई खड़ा होकर बोलेगा कि भाई पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन कैमूर की सबसे महंगी गाड़ी कोई एक चलाता है, वो एक नेटवर्कर चलाता है, इसलिए मैंने लिया। और आज प्राउड होता है सर, आज सबसे बड़ा जो व्यवसाय आज भी मेरे कैमूर जिला से होता है, आज भी मेरे टोटल टीम में आज 2 लाख से ज़्यादा का नेटवर्क है सर। 2 लाख से ज़्यादा का नेटवर्क है सर। ये कहते जब ये पहली जो गाड़ी आप 72 लाख की बता रहे हैं, तो अपने मम्मी पापा को जब बताएंगे तो उनको क्या मतलब कि थोड़ा हुआ रिएक्शन की, मतलब इतना महंगा गाड़ी क्यों खरीदा? नहीं, माता जी कभी, पिताजी हमारे जीवन में नहीं रहे, वो पहले एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा। लेकिन माता जी आज भी हमारे काम में कभी इंटरफेयर नहीं करती हैं। अच्छा। पहले भी उनका एक ही डायलॉग था कि जितेंद्र के सामने घी का गगरी ढरकत रही, वो अपने काम करेगा, कुछो कितनों गाली दे दें। तो ये चीज़ें रही है। आज भी माता जी हमारे काम में इंटरफेयर नहीं, उनको चाहिए, ज़रूरत है जो उनको मिल जाए, बस बात ख़त्म। हमारे जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, हाँ, कभी पूछते भी हम नहीं हैं, क्योंकि पूछने का सवाल, जो हमारा जो सपना है, जो हम लोग करना चाहते हैं, वो गांव में है, वो चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, ना ही वो सपोर्ट कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा मैं एडवाइस नहीं लेता हूँ। हाँ, उनसे मैं ज़रूर पूछता हूँ कि तुम्हारी इच्छा क्या है, अगर जो उनकी इच्छा होती है मैं वो कर देता हूँ, बस। सर नई पीढ़ी देख रहे हैं, तो नई पीढ़ी डायरेक्ट सेलिंग करें कि न करें? देखिए सर, आज क्यों करें इसको? मैं ये साफ साफ कह सकता हूँ कि मेरे को बताने से ज़्यादा आप लोग खुद मार्केट में हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से बेरोजगारी है। जी सर। 10-20 हज़ार के लिए, 30 हज़ार के लिए, यहाँ तक कि गवर्नमेंट नौकरी के लिए लोग लाखों लाखों रुपया देने को तैयार हैं। मैं बोलता हूँ कि नौकरी से हम पूरी जीवन, अगर 20-25 हज़ार रुपये आज भी सर हमारे समाज में 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये की नौकरी मिलती है तो बहुत सम्मान से उसको बोला जाता है। लेकिन 30 हज़ार की नौकरी से हम अगर पूरी जीवन अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 करोड़ रुपया कमाएंगे। जी सर, तो इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि यहाँ लागत कम लगती है। जी सर। मैं बोलता हूँ कि भाई 15-20 हज़ार रुपया लगा के भी काम करना है और 15-20 लाख लगा के भी काम करना है। लेकिन 15-20 लाख लगा के आप 15-20 लाख रुपया महीना नहीं कमा सकते हैं। लेकिन 15-20 हज़ार लगा के अगर 15-20 लाख रुपया कमाया जा सकता है, काम सेम करना पड़ेगा। तो मैं युवा पीढ़ी को बोलना चाहूँगा कि ऐसे कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है और समझ के वही समय तो वहाँ भी देना है। हाँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा असफलता दर आज भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना लॉस होता है ना बॉस होता है। अगर इसकी पावर को अगर कोई समझ लिया, पब्लिक पावर को, जी सर, तो पब्लिक पावर को जो समझ लिया वो डायरेक्ट सेलिंग करता है। और जो सिर्फ पैसे को समझता है वो नौकरी करता है, क्योंकि उसको तुरंत पैसा चाहिए। लेकिन पब्लिक पावर को जो समझ लिया सर, जैसे नेतागिरी हुई आएगा सर, तो वही चीज़ अगर यहाँ पे अगर डायरेक्ट सेलिंग को समझ ले युवा पीढ़ी तो नो डाउट सर अपने गांव समाज में लोगों को रह के। और मेरे को सबसे ज़्यादा इस व्यवसाय में सबसे ज़्यादा प्रेरणा जो मिली है, बाहर में एक दूसरे को काट के गिरा के आगे बढ़ना होता है, इस व्यवसाय में सबको साथ में लेके आगे बढ़ना होता है। सबसे ज़्यादा मेरे को खुशी मिलती है सर कि आज मैं करोड़पति बना हूं। आज मेरे टीम में 5 से 6 करोड़पति हैं और मैं आज कार से नहीं, आज 100 से ज़्यादा लोग मेरे टीम में कार से चलने वाले। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, जैसे कि हमारे कुछ गांव में लोग कहते हैं कि कामयाब हो गया लेकिन तोरे नीचे वाला नाकामयाब हुई है। मतलब हमारे गाजीपुर में लोग बोलते हैं कि तुहार तो गाड़ी आ गई, तोरे नीचे गाड़ी ना आई। लेकिन सर आपके पास बोले कि गाड़ी हमारे पास है और 100 से ज़्यादा भी गाड़ी आपकी टीम में है। क्योंकि देखिए अब हम पहले जुड़े हैं तो उसका भी समय सीमा पूरा होगा तो उसके घर भी वो खुशियाँ आएगी। जी जी जी। आज मेरे टीम में 6 से ज़्यादा लग्जरियस गाड़ियाँ हैं। लग्जरियस मीन्स 50 लाख से ज़्यादा है। तो आज मेरा सपना नहीं पूरा हुआ सर, उनको भी तो 6 साल होए। जी सर जी। वो आप सोचेंगे कि वो 6 महीना में हम पा जाए तो ऐसा पॉसिबल, ये कोई लॉटरी नहीं है, ये टोटली प्रॉपरली बिजनेस है।
और बिजनेस को बिजनेस के सिद्धांत से करेंगे, नो डाउट सर। बोला जाता है 3 से 5 साल अगर आप कहीं भी लगाते हैं जहां पे प्रोडक्ट, पे आउट, सिस्टम, अपलाइन और आप, ये 5 चीज मिल जाए 3 से 5 साल, मैं तो बोलता हूं लिखित में गारंटी देने के लिए तैयार हूं कि भैया करोड़पति बनना तय है। और लोग बन रहे हैं हमारे साथ में, बहुत सारे लोगों ने जो हमारे साथ में जो शुरुआत किया था, आज वो सारे के सारे लोग करोड़पति हैं, जो किंतु परंतु नहीं किए, हमेशा बिजनेस के प्रति समर्पित रहे, आज वो बने हुए हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल बहुत बहुत पे धन्यवाद जुड़ने सर, के लिए। थैंक यू, आपने मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म पे आने का, और ऐसे ही आप तरक्की करें और लोगों को आप अपने चैनल पे लाएं ताकि युवा पीढ़ी इसको देख के आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर।